पूरी दुनिया जब आसमान में दूसरे ग्रहों पर जीवन तलाश रही है, जब समंदर की गहराइयों में खजाने खोजे जा रहे हैं, तब भारत ने अपनी नजरें उस दिशा में घुमा दी हैं जिधर देखने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। धरती के नीचे, पाताल की ओर। यह कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि उन सबूतों की गूंज है जो अमेरिका के घने जंगलों से लेकर वियतनाम की अंधेरी गुफाओं तक सुनाई दे रही है। ये वो जियोपॉलिटिकल और आध्यात्मिक त्रुप का इक्का है जो अगर भारत के हाथ लग गया तो दुनिया के शक्ति समीकरण हमेशा के लिए बदल जाएंगे। धरती के नीचे खुला एक और ब्रह्मांड का राज, दुनिया के सबसे बड़े रहस्य से भारत का सीधा कनेक्शन। अमेरिकी वैज्ञानिकों के हाथ लगा रामायण का सबसे बड़ा सबूत, होंडुरास के जंगल में मिली हनुमान की निशानियां। वियतनाम की गुफा में छिपी है दूसरी दुनिया, अपने बादल, अपना जंगल, अपना मौसम। पाताल लोक का दरवाजा खुला। नासा की टेक्नोलॉजी फेल। भारत के प्राचीन ग्रंथों में छिपा है धरती के केंद्र तक पहुंचने का नक्शा। पाताल लोक की चाबी भारत के हाथ। दुनिया की महाशक्तियों में मची खलबली, अब बदलेगा भूगोल। वो रहस्य जिस पर पर्दा डालने के लिए दुनिया की कई ताकतों ने सदियों तक साजिश रची, अब भारत उस राज को दुनिया के सामने लाने वाला है। चीन की विस्तारवादी नीतियां और अमेरिका का टेक्नोलॉजिकल घमंड दोनों भारत के इस प्राचीन ज्ञान के सामने बौने साबित हो सकते हैं। ये सिर्फ किसी पौराणिक कथा का सच जानना नहीं है, बल्कि उस शक्ति को हासिल करना है जिसका जिक्र हमारे ग्रंथों में तो है, लेकिन जिसका नक्शा आज तक किसी के हाथ नहीं लगा। अगर ये राज भारत के हाथ लग गया तो भारत विश्व गुरु ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का मार्गदर्शक बना सकता है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए गोता लगाते हैं उस रहस्य की गहराइयों में, जिसके एक सिरे पर हजारों साल पुराने हमारे ग्रंथ हैं और दूसरे सिरे पर आज की मॉडर्न साइंस जो इसे सिरे से खारिज करती है। पाताल लोक, ये शब्द सुनते ही दिमाग में नाग, दैत्य और मायावी शक्तियों की तस्वीरें घूमने लगती हैं। हमारे पुराण और ग्रंथ चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि पृथ्वी की सतह से 70,000 योजन नीचे एक और दुनिया बसती है। अब आप कहेंगे कि यह योजना क्या बला है? एक योजन का मतलब लगभग 13 से 15 किलोमीटर होता है, यानी हिसाब लगाएं तो लगभग 10 लाख किलोमीटर नीचे। ग्रंथों के अनुसार ये कोई एक लोक नहीं, बल्कि 7 अलग अलग स्तर हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। हर लोक का अपना राजा, अपनी प्रजा और अपने रहस्य। कहा जाता है कि यहाँ ऐसे ऐसे पराक्रमी दैत्य और असुर रहते थे जिनकी शक्तियों के सामने देवता भी कांपते थे। राजा बलि, जिन्हें भगवान विष्णु के वामन अवतार ने हराया था, इसी पाताल लोक के सुतल क्षेत्र में राज करने चले गए थे। अहिरावण, जिसने भगवान राम और लक्ष्मण का हरण कर लिया था, वो भी इसी पाताल का वासी था। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि ये एक ऐसे भूगोल की तरफ इशारा करती हैं जिसे आज का विज्ञान समझने में पूरी तरह नाकाम रहा है। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, यानी साइंस क्या कहता है। आज की साइंस के मुताबिक धरती का केंद्र यानी कोर आग का एक दहकता हुआ गोला है। फिजिक्स ऑफ द अर्थ एंड प्लैनेटरी इंटीरियर्स जैसे बड़े बड़े जर्नल्स में छपी स्टडीज बताती हैं कि पृथ्वी का कोर पिघले हुए और सेमी सॉलिड पदार्थों से बना है। वहां का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है और दबाव इतना भयानक कि स्टील भी एक पल में भाप बन जाए। आज 2025 में भी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो इस जानलेवा गर्मी और प्रेशर को झेल सके। वहां किसी इंसान या मशीन का पहुंचना तो दूर, उसके बारे में ठीक से स्टडी कर पाना भी नामुमकिन है। तो सवाल उठता है कि सच कौन बोल रहा है? क्या हमारे पूर्वजों की बातें सिर्फ कल्पना की उड़ान थी, या फिर आज का विज्ञान उस सच्चाई को देख ही नहीं पा रहा जो हमारी आंखों के ठीक नीचे दबी पड़ी है? ये टकराव ही इस रहस्य को और भी गहरा और रोमांचक बना देता है। एक तरफ हजारों साल का अटूट विश्वास और ग्रंथों में दिए गए सटीक वर्णन, और दूसरी तरफ विज्ञान की वो दीवार जो कहती है यह असंभव है। लेकिन क्या हो अगर पाताल लोक का रास्ता धरती के कोर से होकर जाता ही न हो? क्या हो अगर धरती के भीतर ही कोई ऐसा गुप्त मार्ग या कोई ऐसा डायमेंशन हो जहां भौतिकी के नियम बदल जाते हों? ये सवाल आज दुनिया के सबसे बड़े खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर पाताल लोक सिर्फ भारत की पौराणिक कथाओं का हिस्सा होता तो दुनिया इसे कब का खारिज कर चुकी होती। लेकिन जब सबूत 7 समंदर पार अमेरिका के घने जंगलों से मिलने लगे
तो बड़ी बड़ी महाशक्तियों के भी कान खड़े हो जाते हैं। बात हो रही है मध्य अमेरिका के देश होंडुरास की। यहाँ के जंगलों में आर्कियोलॉजिस्ट्स को हाल ही में एक पूरे के पूरे प्राचीन शहर के अवशेष मिले हैं, जिसका नाम है सियुदाद ब्लांका, यानी द व्हाइट सिटी। सदियों तक ये शहर सिर्फ कहानियों का हिस्सा था। लोग इसे लॉस्ट सिटी ऑफ द मंकी गोड भी कहते थे। जब खोजकर्ताओं ने इस गुमशुदा शहर की गुफाओं में खुदाई की तो उनके हाथ जो लगा उसने पूरी दुनिया के इतिहासकारों को हिलाकर रख दिया। वहां मिली मूर्तियां हूबहू वानर स्वरूप की थीं, ठीक वैसी ही जैसी भारत में हनुमान जी की होती हैं। अब आप सोचिए, होंडुरास कहां और भारत कहां? दोनों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी, फिर ये कनेक्शन कैसे? इसका जवाब सीधा हमारे महाग्रंथ रामायण से जुड़ता है। रामायण में कथा है कि जब अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण को अपनी माया से मूर्छित कर पाताल लोक ले गया था, तब हनुमान जी ही थे जो उस रहस्यमयी दुनिया में घुसकर उन्हें वापस लाए थे। तो क्या सियुदाद ब्लांका वही पातालपुरी है जिसका जिक्र रामायण में है? क्या वहां के प्राचीन लोग हनुमान जी की पूजा करते थे? ये सबूत इतना बड़ा है कि इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। लेकिन रुकिए, कहानी का सिरा सिर्फ होंडुरास तक ही सीमित नहीं है। थोड़ा और उत्तर की तरफ चलिए, मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला में। माना जाता है कि युकाटन शब्द यक्ष से ही निकला है। और यक्ष कौन थे? पौराणिक कथाओं के अनुसार यक्ष पाताल लोक के रक्षक थे जो वहां के खजानों की पहरेदारी करते थे। ये महज एक संयोग नहीं हो सकता। और तो और भगवत पुराण की कथा को याद कीजिए। जब भगवान विष्णु के वामन अवतार ने राजा बलि से 3 पग धरती मांगी और उन्हें पाताल लोक भेज दिया तो वो वहीं रहने लगे। कई इतिहासकार और शोधकर्ता मानते हैं कि मध्य अमेरिका का बेलीज देश, जिसे पहले ब्रिटिश होंडुरास कहा जाता था, उसका नाम राजा बलि के ही नाम पर पड़ा है। कहा जाता है कि उन्हीं के वंशजों ने इस इलाके को बसाया था। ये सबूत एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय पहेली बना रहे हैं जिसका हर टुकड़ा भारत की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसा लगता है मानो प्राचीन काल में धरती पर एक ग्लोबल सिविलाइजेशन थी जिसकी जड़ें भारत से जुड़ी थीं और जिसके तार पाताल लोक तक जाते थे। ये वो सच्चाई है जिसे अगर भारत ने दुनिया के सामने साबित कर दिया तो ये सिर्फ एक ऐतिहासिक जीत नहीं होगी, बल्कि ये भारत को वो आध्यात्मिक और रणनीतिक बढ़त दिलाएगा जिसका मुकाबला कोई मिसाइल या कोई इकोनॉमी नहीं कर सकती। होंडुरास और मेक्सिको के सुराग तो सिर्फ एक झांकी थे। असली दरवाजा तो कहीं और ही खुलता है, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति के नियम ही बदल जाते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं वियतनाम के फोंग nha के बांग नेशनल पार्क में। इसी पार्क के अंदर छिपी है दुनिया की सबसे बड़ी गुफा, सोन डुंग केव। ये कोई मामूली गुफा नहीं है, ये अपने आप में एक अलग दुनिया है। धरती के नीचे बसा एक जीता जागता ब्रह्मांड। इसकी विशालता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके अंदर 40 मंजिला इमारत समा सकती है। लेकिन हैरानी की बात इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं, बल्कि इसके अंदर का माहौल है। इस गुफा के भीतर अपनी एक अलग नदी बहती है, अपना एक घना जंगल है, अपनी वनस्पतियां हैं और अविश्वसनीय रूप से इसके अपने बादल भी बनते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, गुफा के अंदर एक अपना ही मौसम और अपना इकोसिस्टम है। यहाँ इतनी तेज हवाएं चलती हैं कि किसी इंसान का खड़ा रहना मुश्किल हो जाए। इस गुफा को 1991 में एक स्थानीय व्यक्ति ने खोजा था, लेकिन इसकी विशालता और खतरनाक रास्तों की वजह से कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। साल 2008 में जब ब्रिटिश वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस पर रिसर्च शुरू की तो उनके होश उड़ गए। 9 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी इस गुफा के अंदर पक्षियों की कई प्रजातियां और बंदर भी रहते हैं। सोचकर देखिए, धरती के इतने नीचे घने अंधेरे में एक पूरी की पूरी दुनिया फल फूल रही है। 2009 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया और आज ये एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है। लेकिन सवाल जिसका तस है, आखिर धरती के नीचे ये अलग दुनिया बनी कैसे? क्या ये प्रकृति का कोई अजूबा है या फिर ये वाकई में पाताल लोक का कोई हिस्सा है जिसका एक सिरा वियतनाम में खुलता है? वैज्ञानिक इसे एक यूनिक इकोसिस्टम कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन इसका रहस्यमयी माहौल और बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा होना इसे पाताल लोक का सबसे बड़ा और सबसे जीता जागता सबूत बनाता है। ये गुफा इस थ्योरी को बल देती है कि धरती के नीचे जीवन असंभव नहीं है। हो सकता है कि हमारी पृथ्वी अंदर से खोखली हो और उसमें सोन डुंग जैसी हजारों और भी दुनियाएं मौजूद हों जिनके बारे में हमें आज तक पता ही नहीं चला। ये वो हैं जो हमें उस दुनिया की एक झलक दिखाते हैं जिसे हमारे पूर्वज पाताल लोक कहते थे। दुनिया भर में सबूत खोजने के बाद अब लौटते हैं भारत, क्योंकि इस रहस्य की असली चाबी तो यहीं हमारी अपनी धरती पर छिपी है।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच एक ऐसी घाटी है जिसका नाम ही उसके सारे राज खोल देता है, पातालकोट। ये नाम कोई आज का नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है। समुद्र तल से लगभग 3000 फीट नीचे घोड़े की नाल के आकार में बसी ये घाटी बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह कटी हुई है। इस घाटी में करीब 12 गांव हैं, जहां भारिया जनजाति के लोग सदियों से रह रहे हैं। ये घाटी इतनी गहरी है कि कई जगहों पर सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुंच पाती और दोपहर के बाद ही शाम जैसा अंधेरा छाने लगता है। यहाँ का माहौल इतना रहस्यमयी और शांत है कि लगता है मानो समय यहाँ आकर ठहर गया हो। लेकिन पातालकोट की खासियत सिर्फ इसकी गहराई या खूबसूरती नहीं, बल्कि इससे जुड़ी मान्यताएं हैं। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यही वो जगह है जहां से माता सीता धरती की गोद में समा गई थी, जिससे यहाँ की जमीन नीचे धंस गई और इस गहरी घाटी का निर्माण हुआ। और ये कनेक्शन एक बार फिर रामायण काल से जुड़ता है। एक और प्रबल मान्यता ये है कि जब अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया था, तो उनके भक्त हनुमान जी ने इसी स्थान से पाताल लोक में प्रवेश किया था। यहाँ के लोग आज भी इस रास्ते की पूजा करते हैं और उनका अटूट विश्वास है कि ये घाटी सीधे पाताल तक जाती है। पातालकोट औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों का खजाना भी है। यहाँ ऐसे ऐसे दुर्लभ पौधे पाए जाते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। क्या ये पौधे पाताल लोक की संजीवनी का हिस्सा हैं? हालांकि माता सीता के पाताल गमन को उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित सीतावनी से भी जोड़ा जाता है और उत्तर प्रदेश के भदोही को भी एक संभावित स्थान माना जाता है। लेकिन पातालकोट का नाम, उसकी भौगोलिक स्थिति और उससे जुड़ी राम कथा की प्रबल मान्यताएं इसे पाताल लोक के प्रवेश द्वार का सबसे मजबूत भारतीय दावेदार बनाती हैं। ये सब सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये उस सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है जो हमें उस अनदेखी दुनिया का पता दे रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या पाताल लोक सिर्फ एक कहानी है या एक अनसुलझा सच जिसके दरवाजे पर हम दस्तक दे रहे हैं? कमेंट्स में अपनी थ्योरी और विचार जरूर बताइएगा।